कम्युनिटी को आगे लेके जा रहे हैं और हम लेके जाएंगे दोस्तों, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आने वाले समय में दोस्तों यकीन मानना, ये जितने भी लीडर इस मीटिंग का हिस्सा है, आने वाले समय में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। तो 426 लीडर मीटिंग का हिस्सा ले चुके हैं और रियली में बड़े प्राउड की बात है। 8:05 हुई और 500 का आंकड़ा हमें छूने जा रहे हैं और अभी बहुत सारे लीडर आने हैं। तो अभी 2-4 मिनट और बातें करते हैं, उसके बाद हम काम की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आज हम। दोस्तों कल ट्रिनिटी फिर से लॉन्च हुआ और थोड़ा सा टाइमर में इश्यू रहा था कि कुछ चीजें परिपूर्ण नहीं थी, तो उसके लिए समय की रिक्वायरमेंट थी 1-2 घंटे की। पर मैनेजमेंट ने बहुत अथक प्रयासों से उसे टाइम से स्टार्ट किया। 5:30 बजे का टाइमर था और लगभग बढ़ते 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 ये 10 बजे के आसपास का टाइमर गया। फिर भी मैनेजमेंट ने पूरा मेहनत किया, दिन रात कोशिश की और सिस्टम के अंदर जो बग्स थे, जो एरर आए थे, कुछ सॉफ्टवेयर जब बनता है दोस्तों और जब उसको इंप्लीमेंट होता है तो एक्चुअल पोजीशन इंप्लीमेंट होने के बाद पता लगती है कि सिस्टम में कोई एरर या कोई बग तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही हमारा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होना है। और अगर वेरीफाई हो जाता तो ये बग्स और ये जो एरर था ये उसके साथ साथ चलता दोस्तों, ये सच्चाई है। तो मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। मैं एक बार चाहूंगा सभी लीडर मैनेजमेंट के लिए हैंड रेज करें और मैनेजमेंट के लिए आतिशबाजी जरूर करें, क्योंकि उन्होंने वास्तव में वो काम किया है, वास्तव में वो मेहनत की है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्क हुआ है। और आप देखना, अभी बताऊंगा चीजें आपको, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में इतना बड़ा काम हुआ भी है। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा परिवार जो है फोर्टून का, आप लोग जो मेरा परिवार है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट परिवार है, ये सच्चाई है। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार मान सम्मान के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार वो लीडर हैंड रेज करे जिनको कल, जैसे ही ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले हैंड रेज अभी नहीं करना, पहले सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छे लीडर। कल जब हमारा ट्रिनिटी लॉन्च हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये लगा कि सर मेरी इनकम जो पहले थी, क्लेम किया था ज्यादा थी, थोड़ी कम हुई है, 2-4 टोन कम दिखाई दे रहे हैं, या मेरा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले मेरे डाउन में ये आईडी थी, मैं इस आईडी के डाउन में था, अब ये चीजें हुई है। एक बार वो एंड्रेज करें जिनको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लीडरों के साथ ये चीजें हैं, मैं मानता हूं, मेरे साथ भी है दोस्तों। मैं आपसे अलग नहीं हूं और आपको पता भी है, मेरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले भी देखा था और अब भी देख सकते हैं। ये है, ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, वो क्लियर करना है दोस्तों। क्योंकि सुबह 3 बजे दोस्तों मैं सोया हूं, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई मैं सोया नहीं था दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपनी टीम को मॉर्निंग जवाब देना है। मॉर्निंग मुझे अपनी टीम को बताना है भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था। वेरी गुड। तो दोस्तों हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए दोस्तों, जब 1 मार्च की लॉन्चिंग हुई तो मेरे जो है पार्टी आए क्लेम होके 192। ये सिर्फ जो दिखाई दे रहा है, ये डेस्क बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 192। 192 मुझे रिसीव हुए, मैंने क्लेम किया और क्लेम करके जब मैं अपने वॉलेट में गया तो वहां पे जो आए हुए थे दोस्तों मात्र और मात्र 180। यानी मेरे टोटल 14 पार्टी कम हुए थे और मैंने इसके लिए कंप्लेंट भी डाली थी प्रियोरिटी ग्रुप में। बहुत सारे लीडरों ने चेक भी की थी कि मैंने 2 मार्च को एक कंप्लेंट डाल दी थी कि सर मेरे पास 7 FRT बचे हुए थे, 192 FRT मैंने कमाए, टोटल 199 FRT बनते हैं, तो ये बाकी FRT कहाँ गए।
ये चीजें मेरे दिमाग में भी चल रही थी और पिछले कई दिन से चल रही थी। उसके बाद अब आप देखो दोस्तों, एक और मैं फोटो आपको दिखाता हूं। कल जब सिस्टम लॉन्च हुआ तो उससे पहले जो मेरे वॉलेट में है वो ये अमाउंट हो गई थी। एक सेकंड, ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट चल रही गैलरी में, ये भी तो परेशान करने लगे गैलरी वाले भी। ये देखिए दोस्तों, सिस्टम के लॉन्च होने से जस्ट पहले ये 192 पॉइंट समथिंग जो रहे 180 बच गए, यानी सिस्टम की तरफ से 12 डिडक्ट हो गए। 12 मेरे टोन सॉरी एफआरटी डिडक्ट हुए। अब वो लीडर एक बार हैंड रेज करे जिनके साथ सेम हुआ है, चाहे भले 2 एफआरटी 4 एफआरटी आपके कम हुए हैं जो आपके डेस्कटॉप से थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए पहले हम इस डाउट को क्लियर करते हैं, क्योंकि दोस्तों 14 पार्टी कम हुए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, लगभग 2-2.5 लाख रुपए मान भी लूं। मैं भी बड़ा टेंशन में था। रात को मैंने मुकेश सैनी सर से बात की और बहुत सारे लीडरों से बात की। मुकेश सैनी सर ने वास्तव में बहुत बढ़िया सुझाव दिया, बहुत बढ़िया समझाया मुझे, और उन्होंने विश्वास दिलाया अनिल सर कोई भी चीज गलत नहीं होगी, किसी भी एक लीडर के साथ गलत नहीं होगी, और मैं खड़ा हूं खुद इस चीज के लिए। फिर मैनेजमेंट से बातें हुई दोस्तों, रात 3 बजे तक सारी चीजें क्लियर होकर सामने आई। तो सामने क्या आया कि जो 192 एफआरटी मेरे दिखाई दे रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा बग था, एरर था। एक्चुअल में जो मैंने क्लेम किया, मेरी क्लेम अमाउंट आई थी 180 ही आई थी, 180.12 आई थी। वो कैसे पता लगा आपको भी मैं बता देता हूं। आपने 1 और 2 मार्च को विड्रॉल लगाया था, आपने 1 और 2 मार्च को जो विड्रॉल लगाया था, आप उस विड्रॉल को चेक करें, टोटल करें। आपका जो सॉफ्टवेयर पे दिखाई दे रहा है भले ही वो अलग है, पर जो आपके पास रियल अमाउंट आई है वो आज आपका अपडेट हो चुका है। यानी मुझे 180 ही मुझे क्लेम हुए थे, और 180 क्लेम हुए तो 180 मेरे डैशबोर्ड पे राइट कर दिए गए, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर में इशू था, पहले सॉफ्टवेयर में इशू था। दूसरा इशू, बहुत सारे लोगों को यह समस्या आ रही है। अच्छा ये वाला क्लियर हो गया, एक बार हैंड रेज करें जिनको ये है कि हाँ सर ये वाली बात तो चलो क्लियर होगी कि भाई ये डिस्प्ले एरर था, सिर्फ डिस्प्ले एरर था। यानी आप चेक करेंगे, आप टोटल करना तो जितना आपका डिस्प्ले दिखाई दे रहा था ना कल लॉन्च होने से पहले, उतना ही क्लेम हुआ। किसी का भी सिस्टम ने एक भी एफआरटी नहीं रखा है। अगर रखा होता तो कल मेरी टीम में 2 लोगों के 32 एफआरटी कट गए, टोन भी कट गए और अपग्रेड नहीं हुआ। पर रात 12 बजे से पहले सिस्टम ने उनके पूरे 12 लेवल भी अपग्रेड किए और उनकी जो टोन में गैस फीस कट के गई थी वो भी रिटर्न किए। तो यानी ये चीज तो हमारी क्लियर है। अब अगली बात पे हम आते हैं दोस्तों। अगली बात थी हमारी कि स्ट्रक्चर मिसमैच है। वो लीडर एंड्रेस करे जिनको ये लग रहा है कि भाई मेरा स्ट्रक्चर मिसमैच है। मैं भी एंड्रेस करता हूं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था दोस्तों, और सच्चाई है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। पर जब मैंने चीजों को देखा समझा, मैंने बताया ना मैं रात 3 बजे तक नहीं सोया, क्योंकि मुझे पता है सुबह मुझे टीम को जवाब देना अपनी को। सुबह आते ही कॉल आनी शुरू हो जाएगी टीम की, सर मेरे क्या हुआ, आपने बोला था सुबह तक बता देंगे। वेरी गुड, 18 लोगों को लगता है कि मेरा स्ट्रक्चर मिसमैच हुआ है। चलिए हम इस पे बात करते हैं दोस्तों। जब स्ट्रक्चर लगा था पहली बार, ध्यान से समझना दोस्तों, इसको अन्यथा मत लेना। जब हमारा 1 मार्च को सिस्टम लॉन्च हुआ तो आपको यह पता है कि सेकंडों के हिसाब से लोगों ने आइडिया लगाई थी, सेकंडों के हिसाब से आइडिया लगी थी, और इतनी स्पीड से आइडिया लगी थी कि सिस्टम के अंदर जो एरर था वो इसको रीड नहीं कर पाया, टाइमिंग को प्रॉपर रीड नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि आइडिया मिसप्लेस हुई, आइडिया मिसप्लेस हुई। मेरे 1 से 12 स्लॉट मुकेश सैनी सर के पहले गोले में दिखाई दे रहे थे, और जब आईडी लगी उसके बाद जब रिकनेक्ट होके आया तो मेरे 1 से 10 स्लॉट AR खान सर के डाउन में मिले, 11वां स्लॉट यादवेंद्र सर के गोले में मिला, और 12वां मुकेश सैनी सर के में। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे दोस्तों कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम ने जब कैलकुलेशन की
तो सिस्टम ने ये देखा कि अमाउंट एक तो ज्यादा गई है, पार्टी में जा रही है भाई, अगर पूरा क्लेम दे भी देते हैं तो उतना एफआरटी तो सिस्टम में जमा हुआ ही नहीं, उतना तो लोगों ने एक्टिवेट किया ही नहीं, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट पहुंच गया। यानी सिस्टम में एक चीज क्लियर आ गई कि डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ तो एरर है। दूसरा, जब ये आइडिया लगी, ये गोले बने, तो इसमें मिसप्लेसमेंट बनी, इसीलिए कोर रिकनेक्ट करने के लिए यानी ओके करने के लिए सिस्टम ने 10 से 12 दिन का समय लिया, और टाइमिंग के हिसाब से, माइक्रो सेकंड के हिसाब से जो आइडिया जहां जानी थी उसको जब रिकैलकुलेट किया तो ऑटोमेटिकली वो आइडिया वहां गई, और वहां जाने के बाद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे पास जो इनकम आई है वो मैच हो गई। उसके बाद मैंने एक के गोले का, रात को बताया मैं 3 बजे तक सोया नहीं, मैंने 12वें गोले की पेमेंट मैच की, मैंने 11वें की 10वें की 9वें की, एक एक पेमेंट मैच की, और एक एक पेमेंट मैच करके मेरा 180 पूरा कंप्लीट हुआ। फिर मैंने जो विड्रॉल लगाए थे एफआरटी के अंदर वो भी मैंने रिकनेक्ट किए, तब जाके मुझे क्लियर यकीन हुआ कि सिस्टम ने पहले चीजें गलत हुई थी, प्लेसमेंट गलत लग गई थी, उसको उसकी जगह पे ऑटोमेटिक जहां जानी थी वहीं गई है। ये समझो, मत समझना कि मेरा स्ट्रक्चर उठा कहीं और डाल दिया, उसका उठा कहीं और डाल दिया, ऐसा नहीं हुआ है। सिस्टम अभी भी आपकी टीम में देखना बहुत सारे क्रॉस लाइन बैठे हुए हैं, मैं बहुत सारे क्रॉस लाइन के गोले में गया हूं, बहुत सारे क्रॉस लाइन मेरे गोले में भी आए हूं, मुझे इनकम देंगे, मैं उन्हें इनकम दूंगा, क्योंकि हम तो परिवार हैं, हम तो मिलकर काम करेंगे। अब क्या था मेन एरर, मेरी टीम में एक 10,334 नंबर आईडी पंजाब से है, नवजीत कौर मैम, 10 लेवल कंप्लीट किए थे 1 मार्च को, 1 से लेके 8 गोले तक मेरे किसी भी स्लॉट में आई ही नहीं, जबकि मेरे स्लॉट खाली थे। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, एक बार हैंड रेज करना, बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल आई थी कि सर मेरे डायरेक्ट आईडी लगाई, वो मेरे गोले में नहीं बैठा। एक बार हैंड रेज करना जिनके साथ 1 और 2 मार्च को चीजें हुई थी कि सर हमने आईडी लगाई और मेरे डायरेक्ट गोले में नहीं है। विनोद सक्सेना सर के साथ हुई थी, ये विजय चौधरी सर के साथ हुई थी, ये पंकज सर के साथ हुई थी, राजेंद्र सोरेन के साथ हुई थी, सागर लिम्बासिया जी के साथ भी ये चीजें हुई थी, पीके मीना सर का ही फोन आया था कुछ ऐसा ही, वो भी बता रहे, बहुत सारे लीडरों के साथ ऐसा हुआ था, जगजीत ठाकुर सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनका भी कॉल आया था कि सर मेरी टीम में एक आईडी लगी है और वो मेरे गोले में नहीं है, जबकि मेरी डायरेक्ट आईडी है और मेरे गोले भी खाली है। दोस्तों ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, 10,334 नंबर आईडी जो मेरे डायरेक्ट थी पंजाब से, पहले दिन 10 स्लॉट किए और वो मेरे किसी भी 1 से लेकर 8 तक किसी भी गोले में नहीं आई थी, जबकि मेरे गोले खाली थे। तो सिस्टम ने उसको जब ओके किया, पूरा स्ट्रक्चर जो जहां जाना था, रियल में जाना था, मतलब वो वहां गया है, तो वो सारी आइडिया जो मेरे गोले से मिस हुई थी मेरी टीम की, वो सारी मुझे वापस मिल गई। तो अपने माइंड से दोस्तों ये चीज निकाल देना कि भाई यहाँ पे सिस्टम ने या किसी लीडर के कहने पे स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ हुई है। मेरे माइंड में भी ये चीजें आई थी दोस्तों, मैं सच्चाई बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे माइंड में भी आई थी, क्योंकि मैं भी तो आप ही का परिवार का हिस्सा हूं भाई, आपकी सोच मेरी सोच में कुछ तो समानताएं होंगी, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। तो पर जब रात को ये सारी चीजें क्लियर हुई तब जाके दिमाग शांत हुआ, तब जाके मैं आराम से सोया कि सिस्टम में बिल्कुल ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैनेजमेंट ने एक चीज क्लियर बोली मुझे, सर आपका जो आप देख रहे हैं 1101 आईडी, विजेंद्र प्रजापति सर की आईडी मेरे 12वें स्लॉट में पहले गोले में आई थी, नोले सर वो मिसप्लेस थी, रियल स्ट्रक्चर ये था। अब रियल स्ट्रक्चर में सागर लिम्बासिया जी मेरी डाउन में आए हैं उस गोले पे जहां विजेंद्र सर थे, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, एक बात बताओ, मुझे तो काम करना है ना, आज से पहले भी तो हमने काम करके इस सिस्टम के अंदर दाम कमाया है, काम करके ही दाम कमाया जाता दोस्तों, हमें तो अभी भी काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। तो बिल्कुल माइंड से चीजें निकाल दो कि कोई सिस्टम में छेड़छाड़ हुई है या किसी लीडर के कहने पे ये स्ट्रक्चर ऐसे किया गया। दोस्तों सोच के देखिए, आपको पावर दे देते हैं स्ट्रक्चर सेट करने की, सर 1 साल में भी आप इतनी आइडिया स्ट्रक्चर सेट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो राजेंद्र सर यादवेंद्र सर के डाउन में पहुंच जाते, अगर स्ट्रक्चर सेट होता तो आप चेक कर लो, आज भी राजेंद्र सर 15 नंबर आईडी के डाउन में ही है, कुछ इश्यू था यादवेंद्र सर की आईडी का उस समय, अगर ऐसा होता तो वो भी तो ठीक हो जाता। ठंडे दिमाग से सोचना दोस्तों, अगर ऐसा होता तो राजेंद्र सर यादवेंद्र सर के डाउन में पहुंचते, और बहुत सारे लीडर जो सुपर सीड करके गए हैं, सागर लिम्बासिया टीम में एक लीडर ने बाई मिस्टेक कर दिया था, वो भी तो ओके हो जाता। आपकी टीम में भी तो ऐसा कुछ हुआ था,
यानी जो जहां था, जिसको रियल पोजीशन जहां मिलनी थी वो मिली है, और उसी को ही अपडेट किया गया है, उसी में दोस्तों समय लगा है। अभी भी सिस्टम में छोटे छोटे एरर हैं कि भाई आप स्लॉट अपडेट कर रहे हो, पेमेंट कट रही है, गैस फीस कट रही है, रिटर्न नहीं आ रही है, ये चीजें हो रही हैं। अभी सॉफ्टवेयर दोस्तों हमारा टेस्टिंग मोड पे ही है। हो सकता है फिर कोई छोटा मोटा एरर हो सकता है, एक आध घंटे के लिए फिर क्रिएटर बोलते भाई अभी रुक जाओ, आईडी मत लगाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काम को रोकना नहीं है, काम को हमें लगातार करना है। हमें अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाना, और बढ़ेगी कैसे? हमारे विश्वास से। अब वो लीडर हैंड रेज करें जिनका अब ये डाउट क्लियर हो गए हैं। पहली चीज स्ट्रक्चर को लेके, दूसरी चीज आईडीज को लेके, इनकम को लेके हैंड रेज करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। होना भी चाहिए दोस्तों। मैं क्लियरली बता रहा हूं, इस सिस्टम में मैं क्रिएटर की नियत की बात कर रहा हूं, इतनी साफ नियत। जब 9 महीने बाद भी वो 10 टोन वापस दे सकता है, 1 से 2 घंटे के बाद 32 एफआरटी रिटर्न दे सकता है, इससे बढ़िया सोच का दोस्तों रियल क्रिएटर दुनिया में नहीं होगा। नहीं तो क्रिएटर तो ऐसे भी हैं जो पूरा पूरा माल खा जाते हैं। एक एक आदमी का ध्यान रख रहे क्रिएटर, किसी के साथ गलत ना हो। और दोस्तों अगर हमारे मन में अभी भी ये शंका रहेगी तो दोस्तों सच्चाई बताओ ना, इसका पूरी दुनिया में ना तो कोई वैद्य है, ना कोई डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सके। इलाज तो हमें ही करना पड़ेगा, और इलाज होगा दोस्तों अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाने का। दोस्तों कल सिस्टम लॉन्च हुआ, मैंने कल भी काम किया रात 12 बजे तक, 27.5 एफआरटी, लगभग 3 लाख प्लस की अर्निंग मैंने कल शाम को भी रिसीव की है। मॉर्निंग उठा, 2 एफआरटी आंख खुलते ही वॉलेट के अंदर आ गए तुरंत। सुबह सुबह आंख खुलते ही 20-22 हजार रुपए जब आपके वॉलेट में मिलते हैं तो खुशी का आप देख सकते हैं एहसास क्या होता है। और अभी तो पूरा दिन पड़ा है। उसके बाद एक और गुड न्यूज आप लोगों से शेयर करनी थी, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों मैंने अपनी टीम के अंदर, अपने लीडरों के अंदर एक टारगेट निकाला था कि जो भी लीडर मेरे डायरेक्ट में अपने ट्रिनिटी के 12 लेवल कंप्लीट करता है, ट्रिनिटी के 12 लेवल कंप्लीट करता है, और अपनी टीम में मात्र 3 लोगों को अपने डायरेक्ट, 3 लोगों को अपने डायरेक्ट लेके आता है, तो उसे एक थाईलैंड का टूर मिलेगा मेरी तरफ से। ये चीजें मैंने क्लियर की थी। और दोस्तों आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि कल रात को मेरा थाईलैंड टूर कंप्लीट हो चुका है। मैं दोस्तों थाईलैंड जा रहा हूं क्योंकि हमारा 12 तारीख से 21 तारीख तक का ये टारगेट था थाईलैंड का। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहली पोजीशन पे दोस्तों मैंने थाईलैंड टूर अचीव किया है। और इस टूर का खर्चा कौन देगा? बात आती है, चलो टीम का तो मैं दे रहा हूं, जो मेरे डायरेक्ट हैं उनका खर्चा मैं दूंगा, उनके डायरेक्ट का खर्चा वो देंगे। यानी डायरेक्ट बेस का टारगेट होता है इन प्रोजेक्ट के अंदर। भाई मेरे डायरेक्ट कोई भी 3 आईडी लगा रहा है, सॉरी डायरेक्ट आईडी लगा रहा है 12 स्लॉट के, और अपने डायरेक्ट 3 लगा रहा है, तो उसका पूरा खर्चा मैं देने वाला हूं थाईलैंड का, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट का। यानी हिंदुस्तान का जो भी एयरपोर्ट होगा वहां से वापसी घूम फिर के आगे हिंदुस्तान तक का सारा खर्चा जो भी लगेगा मेरा रहेगा। वहां पे शॉपिंग आपकी पर्सनल रहेगी, आपके पर्सनल एक्सपेंस अलग रहेंगे, पर आपका घूमना फिरना, खाना पीना, एक्टिविटी, फ्लाइट व्लाइट सब हमारी तरफ से रहेगी। ये मैंने अपनी टीम को दिया, और मेरा टारगेट क्वालिफाई हुआ है तो कौन देगा? मेरा अपलाइन देगा, यानी मुकेश सैनी सर देंगे। और उस चीज के लिए उन्होंने बिल्कुल 100% एग्री हैं। और दोस्तों वास्तव में अभी तो ये मेरा पहला हुआ है, अभी टीम से देखना दोस्तों थाईलैंड की लाइन लगने वाली है, थाईलैंड की लाइन लगने वाली है। दोस्तों सोच के देखिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर काम करके पैसा भी आ रहा है और अपलाइन की तरफ से टूर भी फ्री मिल रहा है। दोस्तों कल रात 12:30 बजे तक की मेरी इनकम थी, सुबह 2 एफआरटी और प्लस हुए हैं इसमें। और दोस्तों ये प्रमोशन है, जब तक हम नहीं करेंगे ना हमारे पास बिजनेस भी नहीं बढ़ने वाला। आपकी टीम को क्या पता आपको क्या आपकी क्या प्रमोशन है, आपने क्या कमाया है, क्या अचीव किया है। दोस्तों मैंने जो अचीव करता हूं मैं उसको डालता हूं, मैं प्रमोट करता हूं। दोस्तों अब एक ही चीज है, ये टारगेट आप भी ले सकते हैं अपने अपलाइन से, ये टारगेट आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। थाईलैंड एक अकेला अनिल सोनी के लिए नहीं, थाईलैंड आप सब के लिए, आप सब जा सकते हैं। अच्छा कितने लीडर हैं जो जाना चाहते हैं थाईलैंड, जो दिल से चाहते ही सर मैं थाईलैंड? देखो मैं अपनी सच्चाई बताऊं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 8 साल हो गए, 8 साल में कभी फॉरेन टूर नहीं मिला, नहीं जा पाया दोस्तों, कभी नहीं गया। हिंदुस्तान में तो फ्लाइट में बहुत घुमा, पर कभी विदेश नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि जब टूर का समय आता था
तो सिस्टम पार चला जाता था, और कई बार क्या होता था, हम पार चले जाते थे। प्रोडक्ट बेस में मिला, पर मिला कब? छोड़ने के 6 महीने बाद। तो स्टोर का फायदा ही नहीं हुआ, हमें मिला ही नहीं। यानी जब मिला तो मिला नहीं, और जब चाहा तब कंपनियां चली गई। दोस्तों पहली बार जिंदगी के अंदर, मैं सच्चे, मैं झूठ नहीं बोलता, पहली बार विदेश में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ फोर्टोन प्रोजेक्ट से। और इसी प्रोजेक्ट से दोस्तों, इसी प्रोजेक्ट से फोर्साज की ही देन है, पहली बार फ्लाइट में भी फोर्साज के कारण ही घुमा था। और एक बार नहीं, लगातार 10 से 12 बार गया था। तो मजा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि लाइफ को लग्जरी बना दिया इस प्रोजेक्ट ने। बस 52 लोग ही थाईलैंड जाना चाहते हैं, 52 लोग ही इस टारगेट के लिए फाइट करने वाले हैं। यानी अपना 12 करना है यार, अपना 12 तो हो चुका है, और 12 से 21 तक 3 डायरेक्ट करने हैं 12 वाले, ये तो इजीली हो जाने हैं। 59 लोग एक्साइटेड है, क्या बाकी नहीं है? हमारे को होस्ट कहाँ है? पहले एक बार उनको देख लो, उनके हैंड रेज हैं या नहीं है। पता लगा हमारे को होस्ट ही सो रहे हैं। वेरी गुड, हमारे को होस्ट सभी के हैंड रेज हैं। बस विजय प्रकाश सर तो थाईलैंड में है ही, वो तो एड्रेस करेंगे, तो किसी और टूर पे करेंगे, बाकी दोबारा भी लेके जाएंगे उनको भी। वेरी गुड। दोस्तों देखो, एक चीज मैं लास्ट कहना चाहूंगा, इसके बाद अभी हमारे और भी लीडर्स ने सर सुनना है। बहुत मजा, सर बहुत हाँ? मजा आएगा सभी को। मैं बोलूंगा भाई, जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा आप लोग एंजॉयमेंट करो, और जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर अपना टारगेट पूरा करवाएं सर। सभी बहुत एंटरटेनमेंट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए थाईलैंड की आवाज बुलंद है, क्योंकि मजे ले रहे हैं यार, हमारा खून चल रहा है, वो मजे ले रहे हैं। पर भाई उन्होंने किया है तो वो गए हैं, अब मैंने किया है मैं भी जाऊंगा, आप लोग करेंगे तो आप भी जाएंगे। दोस्तों वास्तव में मजा आने वाला है। अपने अपने लेवल पे बहुत सारे लीडरों ने टारगेट निकाले, किसी ने मनाली का निकाला हुआ है, किसी ने गोवा का निकाला हुआ है, किसी ने अपना इधर जिम कॉर्बेट का निकाला है, किसी ने मोबाइल फोन का निकाला है, किसी ने थाईलैंड का निकाला है, किसी ने कहीं का निकाला है। दोस्तों रियली में मजा आने वाला है। टूर तो बहुत सारे हैं, ये तो मेरा इंटरनेशनल टूर है, मेरा डोमेस्टिक टूर भी दोस्तों मैंने निकाला हुआ है। उसके लिए अलग कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे 12-3, जो बेचारे अभी नए आए हैं, पर उनको भी तो लेके जाना है ना कहीं ना कहीं। तो उनके लिए डोमेस्टिक टूर भी दोस्तों मैंने निकाल रखा है। तो मजा बहुत आने वाला दोस्तों। मैं फिर लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, सिस्टम में कोई भी गलत नहीं हुआ है, सिस्टम ने किसी के साथ कोई भी गलत नहीं किया है, ना ही किसी लीडर ने ऐसा करवाया है। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीजें थी, मैंने निकाल दी, कल क्लियर करके मैं सोया। क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया दोस्तों, उसको जब तक मैं खत्म ना कर लूं तब तक मैं सोता नहीं, ना मैं खाता हूं, ना मैं आराम करता हूं। तो यही बातें थी दोस्तों जो मेरी तरफ से थी। अब आगे की सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में एक और शानदार जानदार पर्सनैलिटी है, और मैं चाहूंगा सभी लीडर एक बार हैंड रेज करें, फ्लावर बुके से वेलकम करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती से एक और शानदार जानदार जबरदस्त लीडर, मिस्टर यादवेंद्र सिंह सर। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप आए, सेशन को कंटिन्यू करें। फिर मुकेश सैनी सर को भी आप इनवाइट करें। स्वागत है सर आपका। ओके, एक सेकंड में चेक कर लो यादविंदर सर हैं या नहीं है। यादविंदर सर नहीं है, तो दोस्तों मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ फिलहाल, क्योंकि यादविंदर सर अभी नहीं है सेशन में। और राजेंद्र सर को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राजेंद्र सर थाईलैंड में ही राजेंद्र हैं। सर सो रहे हैं सर, राजेंद्र सर सो रहे हैं। हाँ समझ गया सर, मुझे पता है, रात को सुबह ही सोए हैं, वो भी बातचीत हो रही थी लेट तक तो लोगों सर से उनकी पाँच भी। 5-10 मिनट के लिए विजय सर को इनवाइट कर लो। चलो, तो दोस्तों अभी तब तक मैं विजय सर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। विजय प्रकाश सर जो थाईलैंड के रहने वाले हैं फिलहाल, और थाईलैंड की ये मजे ले रहे हैं दोस्तों। वास्तव में सर बताएं कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम भी थाईलैंड आ रहे हैं, तो स्वागत है सर आपका। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जब तक अभी सुबह ही सर बोल रहे थे, राजन सर बोल रहे थे कि जब तक हमारे अंदर सनक नहीं चढ़ती ना, सनक नहीं आते जब तक हमारे अंदर, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होता। कोई भी काम पूरा नहीं होता। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में थाईलैंड का टूर, इंटरनेशनल टूर फर्स्ट टाइम लिया। इससे पहले कोर्साज बीएसडी में 2-3 टूर मैंने निकाली, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम रहा ये अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट और मात्र सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का ही था। सनक चढ़ा और सारी चीजें हो गई, बहुत इजी वे में हो गई। और मजे वाली बात यह है कि जितना हम लोगों ने खर्चा किया, उससे 5 गुना ज्यादा इनकम हो गया। उससे 5 गुना ज्यादा इनकम हो गया, पे आउट हो गया। और मेरा अकेला नहीं, हम लोग 7 लोग आए हैं थाईलैंड टूर में।
सातों के सातों लीडरों का इनकम 5 से 10 गुना हुआ है। सातों के सातों लीडरों का इनकम 5 से 10 गुना हुआ है। मतलब कल जैसी लॉन्चिंग होना था, हम लोग आराम से 3 बजे अपने होटल में आ गए। होटल में आके रात के 12-1 बजे तक लगातार कॉलिंग प्लानिंग किए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अगर करने पे आए तो आदमी के लिए 4 घंटा ही बहुत है। 4 घंटा ही बहुत है। उस 4 घंटे के अंदर भी बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। अभी जैसे कि आप में से बहुत सारे लीडर इंटरनेशनल टूर निकालना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, अपना पे आउट बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है सर, सनक। किसने क्या बोल दिया, किसने क्या कह दिया, सर मेरे अकाउंट में ये नहीं है, सर मेरे अकाउंट में वो नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सर ये सारी चीजें सबके साथ होती है। ऐसा कोई लीडर नहीं है जो दूध से धुला हुआ है। सबके साथ होती है। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जब हम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, काम के ऊपर फोकस करते हैं, पता ही नहीं लगता है कि कौन सा नेटवर्क, कौन सा लीडर आपके साथ आके जुड़ गया, कौन सी पूरी की पूरी टीम आपके साथ आके जुड़ गई, पता ही नहीं लगता है। बाकी बात, मैं अगर अपना तीन आज हम लोग जंग, जंगल सफारी वगैरह देख रहे हैं, देखने जाएंगे, और रात में फ्लाइट है वापसी का। और मैं अगर अपनी 3 दिनों का टूर का बात करूं, तो पहला दिन फर्स्ट डे बहुत बढ़िया बीता हमारा। पहला दिन फर्स्ट डे बहुत बढ़िया बीता। समुद्र बीच में गए थे। आ, आ, आसमान में जो उड़ते हैं वो वाला काम किए थे, उड़ने वाला काम किए थे। फिर उसके बाद समुद्र में डुबकी लगाने वाला काम किए थे, समुद्र में मोटरसाइकिल दौड़ाए। ये सारी चीजें हुई फर्स्ट डे की। और फिर सेकंड डे एक हम लोगों ने पर्सनल याट किया, और याट के ऊपर जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि पूरी फुल याट के ऊपर एंजॉयमेंट हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। ये पूरा फुल याट किया, समुद्र में गए और बहुत फुल मस्ती किया, फुल एंजॉय किया सर। मतलब कह लीजिए कि सर हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो लाइफ में लग्जरी लाइफ होना जरूरी है। फिर नेटवर्किंग हम लोग काहे करते हैं, किस लिए करते हैं? नेटवर्किंग का मतलब ही क्या? अगर फोरटर्न में आए हैं, अगर लग्जरी लाइफ भी ना जिए, सबसे बड़ी बात यह है ना, बाहर आके इंटरनेशनल टूर निकाल के हमें दिखता क्या है? हमें ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखती है, हमें ऐसी ऐसी अचीवमेंट दिखते हैं। लोग 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात पिटी चलता रहता है, शहर चलता रहता है। मुझे जो प्लस पॉइंट यूनिक यहाँ पर चीजें दिखाई दिया, लोग यहाँ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं कल शेव कराने गया था, शेव कराने गया, पानी तक यूज नहीं किया उन्होंने, 5 मिनट के अंदर शेव खत्म कर दिया। और दुकान के ऊपर क्या लिखा था? सुबह 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक दुकान चलती है। नियर अबाउट 18 घंटे की सर्विस। तभी तो हमसे आगे हैं, तभी तो हमसे सब चीज में बेस्ट हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है सर कि अगर हम लोग सनक जाए ना, थोड़ा सा अगर अपने अपने इच्छाओं को साइड में रख के और अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, काम कर लें, तो सर सारी चीजें संभव है। सारी चीजें संभव है। थाईलैंड आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन याट का नहीं कर पाते, क्योंकि याट याट का जो रेंट हम लोगों ने कल पे किया था, नियर अबाउट 1,70,000 रुपये पे किया था याट याट का, कल कल का 2.25 लाख रुपए के आसपास आसपास पे किया था हम लोगों ने। तब जाके याट का हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया। ये तो बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते हैं, डांस वांस करते हैं, वापस चले जाते हैं। सर जब पैसा है, एंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, तो क्यों ना करें भाई? सब लोग पोर्टन है तो सब कुछ मुमकिन है। पहले मन में आया था यार 2.25 लाख रुपए कैसे खर्च होगा, कैसे मैनेज होगा। लेकिन फिर सोचा कि यार चलो करते हैं, शाम को 3 बजे जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। और वही चीज हुआ, वही चीज हुआ सर। आराम से सबने पैसा निकाला, सबने 5 गुना 10 गुना बनाया। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो रत्ती भर असर नहीं है, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को, अपने वॉलेट को 10 गुना बढ़ा के जा रहे हैं। जितना आते समय वॉलेट था, उससे कई गुना ज्यादा वॉलेट है, पोर्टफोलियो है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है ब्रदर, जो भी चीजें आपके माइंड के अंदर चल रही है ना, मेरे पास टीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, मेरा इसने ये खा गया, उसने वो खा गया, सर वो चीजें हुई हैं, होती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। सनक जाओ, पगला जाओ, और बिजनेस पे उतर जाओ सर। 10 दिनों में भी वो चीजें संभव है जो हम लोग करना चाहते हैं, सारी चीजें संभव है। सब कुछ, टीम भी आ जाएगी, लोग भी आ जाएंगे, अंग्रेजी बोलना भी सीख जाओगे, सब चीज बोलना सीख जाओगे। ओनली बिजनेस पे फोकस कर दो। जो काम में मस्त है
वो पूरे दुनिया जहान में मस्त है। सो थैंक यू अनिल सर। थैंक यू सर, थैंक यू विजय प्रकाश सर, बहुत जबरदस्त आपने बातें बताई हैं। और वास्तव में आपने कुछ ही क्षणों में थाईलैंड को महसूस कराया, थाईलैंड के बारे में बताया। और रियली में दोस्तों, अब तो एक्साइटमेंट लेवल और पीक पे हो गया कि भाई अब तो जाना ही जाना है, और अपना तो हो चुका है। अच्छा, जिन लीडर्स का एक और रिक्वेस्ट थी, जो लीडर थाईलैंड जाना चाहते हैं और जिनके पासपोर्ट रेडी नहीं है, अपना तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई कर दें आज ही, ताकि एक हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट रेडी होके आ जाए, पुलिस वेरिफिकेशन भी टाइम से हो जाए, और ताकि हम आगे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सके। क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में दोस्तों हम थाईलैंड जा रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे तैयार होंगे वो सब जाएंगे। तो ये मैसेज जो मैं दे रहा हूँ ये सभी के लिए, आपके लिए, आप भी जा सकते हैं थाईलैंड, पर अपना पासपोर्ट रेडी करा ले, क्योंकि बिना पासपोर्ट के दोस्तों थाईलैंड नहीं जाया जाएगा। किसी लीडर का अगर थाईलैंड क्लियर होता है, क्वालिफाई होता है, और उसका पासपोर्ट रेडी नहीं है, तो दोस्तों उस केस में ना तो उसको अमाउंट मिलनी, क्योंकि ये तो एक फ्री गिफ्ट है, और ना ही उसके बदले कोई दूसरा टूर मिलना है। ये मैं क्लियर कर देता हूं। कल को आप बोलो कि सर 10 लोग थाईलैंड जा रहे, मेरा भी हुआ था, मुझे कुछ दो, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये सिर्फ टूर आपके लिए प्रोत्साहन है, ये टूर आपको आगे बढ़ाने के लिए है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि अपना पासपोर्ट हम रेडी करा ले, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं एडवांस में बोल रहा हूं कि पासपोर्ट रेडी करा ले, नहीं तो बाद में ऐसा कोई किंतु परंतु किसी का नहीं सुना जाएगा। दोस्तों अब समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें कदमों को भी आगे बढ़ाना है और सेशन को भी आगे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के एक्साइटमेंट, जोश, जुनून के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हम सबके मेंटर, हम सबके अपलाइन, रिकॉर्ड मेकर एंड रिकॉर्ड ब्रेकर। एक्साइटमेंट लेवल नहीं है दोस्तों, नहीं बुलाता अभी। एक्साइटमेंट लेवल चाहिए दोस्तों, एक्साइटमेंट लेवल, क्योंकि ट्रिनिटी आ चुका है यार, थाईलैंड मिल रहा है, और फिर भी हम एक्साइटेड नहीं है। तो आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं हम सबके मेंटर अपलाइन मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, आपका हार्टली वेलकम। आप आए, सेशन को कंटिन्यू करें सर। चलिए जस्ट बहुत 1 मिनट सर, 1 मिनट और लेना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। वेलकम सर। सकता हूँ सर। ले लो थैंक यू सर, ले थैंक लो। यू। मैं मेरी आवाज सुन के सर सबके सब जग गए, और सबको मैं दिखाता हूँ सर। लो टंडिया सर। सर अरे वाह जी वाह, तांडव सर तो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। सर नमस्कार। राजेंद्र सर भी हैं। जबरदस्त आ रहे हैं सर हम थाईलैंड जल्दी। ओके सर। एक सर सोए हुए हैं। चलिए, अगर राजेंद्र सर अगर जग गए हैं, तो मैं चाहूंगा पहले 5 से 7 मिनट हम राजेंद्र सर को ही सुन लेते हैं। तो राजेंद्र सर, थाईलैंड से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर मुकेश सैनी सर को इनवाइट करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं, आप सबको सबका बहुत बहुत आभार। अभी तक आप लोग इस वेबिनार के अंदर है, मीटिंग के अंदर है, और कल आप सब में से बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट भी आप में से लोगों को मिला। आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए थे। मॉर्निंग में कई लोगों से बात भी हुई, किसी ने बोला सर 16 पार्टी आया है, किसी ने बोला 20 पार्टी आया है, किसी ने बोला 27 पार्टी है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट नॉट एंडिंग, ये एक बिगिनिंग है। हमने कल कल भी हमें लग रहा था कि यार पता नहीं सब कुछ स्मूथली हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और क्योंकि पॉइंट का उसमें क्लिक का ऑप्शन था तो थोड़ा सा डिले भी हुआ, राइट। सो अभी भी जिन्होंने नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो लॉन्चिंग हो गया, राइट। अभी तो होना है। अभी तो मैं भी कहीं बाहर था, और भी सब लोग अभी तो ये जस्ट शुरू है, बहुत बड़ा होना है, बहुत बड़ा मिलके करने वाले हैं। And जैसे मुकेश सर की तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से, मुकेश सर पूरी कम्युनिटी के लिए ही थाईलैंड ट्रिप है, राइट। और थाईलैंड ट्रिप को हमें अचीव करनी है। तो बाय डिफॉल्ट चाहे कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात वही बराबर है। चाहे हम थाईलैंड ट्रिप के लिए काम करें तो भी पैसे आएंगे, चाहे हम पैसे के लिए काम करें तो बाय डिफॉल्ट थाईलैंड ट्रिप अचीव होगा। और विश्वास बनिए, हालांकि पहले भी कुछ जगह पे हम लोगों ने घूमा हुआ है, लेकिन जब आप टीम के साथ आते हैं, जब आप टीम के साथ पहुंचते हैं, बहुत मजा आता है। 7 लोगों के साथ में मैं यहाँ पे हूँ, एंड ट्रस्ट में जब आप पूछ रहे हैं कि सर बताओ कैसा लग रहा है, अभी सर यहाँ पे मोहन सर बता रहे थे, मोहन सर के
फटवा बार ही घूम रहे हैं। लेकिन बोले सब मजा आ गया, मतलब इसलिए मजा आ गया क्योंकि जब भी आते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि अपलाइन के पैसे से घूमने का मौका मिलता है। एंड आप सबके पास में अपॉर्चुनिटी है। हमें का क्या करना है, हमें काम करना है। हमें जो भी टारगेट है, 5 टारगेट या 3 टारगेट एग्जैक्ट मुझे आइडिया भी नहीं है, राइट। उस टारगेट को हमें कंप्लीट करना है, फंड होनी है। और कितना मजा आएगा जब आपकी अपलाइन के खर्चे पे आप आएंगे और आप पूरी आप आएंगे, टीम के साथ मस्ती कर रहे होंगे, टीम के साथ माहौल देख रहे होंगे, तो उससे अलग ही लेवल का मजा आने वाला है, एक्साइटमेंट आने वाला है। एंड मैं तो इस बारी मैं बोल रहा था सब लोगों को कि सर देखो, हम लोग कमा क्यों रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कमा रहे बस कि गाड़ी ले लेना है। बस हमें थोड़ा सा दुनिया को भी एक्सप्लोर करते हैं, और क्यों ना 2026 खत्म होते होते कुछ ऐसे टारगेट्स हम लोग लेते हैं और टारगेट कंप्लीट कर करके एटलीस्ट 6-7 देश तो घूमा जाए, तब तो मजा आएगा। और ये हम मतलब हम सबको ये ड्रीम लेनी चाहिए कि दोस्त, बोलते हैं ना कि एक इंसान का दिमाग कैसे और जबरदस्त खुलता है जब वो अलग अलग जगह पे करता है, अलग अलग जगह पे जाता है। तो लगे जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट करें। थैंक यू सो वेरी मच अगेन मिस्टर अनिल सोनी सर, एंड स्पेशली थैंक्स मिस्टर मुकेश सैनी सर। आपने इतना जबरदस्त किया है। देखो, फोर्सेस के अंदर, फोर्सेस के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, राइट। जो हमने अभी किया है, दैट जो टारगेट दिया था मैं लेके आया हूँ, और जो अभी मुकेश सर हम लोगों को टारगेट दिए, ऐसा नहीं हुआ है। हमने खूब दिल्ली के अंदर एलडीपी करी, जयपुर के अंदर एलडीपी करी, मनाली के अंदर एलडीपी करी, बट इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं, राइट। और जहाँ पे आपके खर्चे भी नहीं लग रहे हैं, तो लेट्स मेक इट बिगर टुगेदर। हम सबके एफर्ट्स होंगे तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने वाले हैं। तो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सैनी सर। आपने टारगेट दिया, सबसे पहले मैं ही टारगेट अचीव करूंगा सर। देखिए, मैं आज पहुंचूंगा, कल पहुंच जाऊंगा। और पुराना पुराना वाला मैं भूल रहा हूँ सर। पुराना वाला जो हमने अभी किया है, जितने लोगों को डायरेक्ट किया है, वो अलग है। मैं नया एंट्री करके, और आप देखना 1-2 दिन के अंदर ही मैं दोबारा टारगेट कंप्लीट करके मैं सोच रहा हूँ कि इनको बड़ा मजा आ रहा है, मैं भी देखूँ अपना ही ये वैसे जाऊंगा, कितना मजा मुझे आएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू ग्रेट सर, सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत शानदार रिव्यू दिया। और ये सच्चाई है दोस्तों, जब हम यहाँ पे थाईलैंड पूरा करके, टारगेट कंप्लीट करके थाईलैंड में जाएंगे और हर तरफ फोर्टोन लिखा होगा, हमारी जो टी शर्ट्स होंगी फोर्टोन, या जो भी हमारे कपड़े होंगे, या जैसा भी हम लोग को लेंगे, तो पूरा एक कम्युनिटी दिखेगा दोस्तों, पूरा माहौल बनेगा। और बहुत सारे लीडर तो ऐसे भी होंगे जो थाईलैंड में आईडी लगा के आ जाएंगे कि सर आओ स्टार्ट करते हैं मिलकर। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। तो अब समय कम बचा, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनवाइट कर रहा हूँ फिर से हम सबके मेंटर, हम सबके अपलाइन, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। सर वेलकम है आप। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सोनी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम लीडर्स को जो आज के ट्रेनिंग सेशन के हिस्सा बने। धन्यवाद देना चाहूंगा उन अचीवर्स को जिन्होंने इस बिजनेस में आज लाखों से हजारों से करोड़ों रुपए के अचीवमेंट्स कमा चुके हैं, और अपने साथ में ऐसे सैकड़ों से हजारों लोगों को आगे आने वाले दिनों में लाखों से करोड़ों रुपए कमाने के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है। फोर्टून एक ऐसा बिजनेस है जिन्होंने आज इस बिजनेस में लगातार काम किया, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। आज हम उनके अचीवमेंट देखते हैं, और सिस्टम की तो जितनी तारीफ करे उतनी ही कम रही है दोस्तों। आज आपने और हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं इस दुनिया, फोटोन की दुनिया से बाहर की दुनिया भी देखी है कि वहां पे किस तरीके से लालच दिया जाता है। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा होता है, और बाद में पता ही नहीं होता कि हमें हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन इस बिजनेस में मैं पिछले 6 साल से, 6.5 साल से मैं देख रहा हूं, आज तक किसी भी व्यक्ति से कुछ लिया नहीं है, दिया ही दिया है। जो काम करेगा, जो काम करेगा ना, वो बहुत कुछ पा सकता है। और दोस्तों, हम सिर्फ काम ही करते हैं, हमारे पास में बहाने नहीं है, हमारे इरादे मजबूत है। हम किसी पे डिपेंड होके काम नहीं करते, आज तक ही नहीं किया। और यही भरोसा आज तक हमें यहां ले आया। और मैंने
कल मेरे पास में अच्छे फोन भी आए, कल मेरे पास में ऐसे कुछ नेगेटिव टाइप के भी कॉल आए। मैं बताना चाहूंगा, हम अच्छी अच्छी बात तो करते हैं। सर मेरी टीम नेगेटिव हो गई है सर। क्यों हो गई भाई? मुकेश सर आपकी चौनी चलती है तो आपने तो अपनी आईडी को पता नहीं कैसे कर लिया, क्या कर लिया सर। हमारा क्या हुआ सर? हमारा तो वो बंदा ऐसे निकल गया, वो ऐसे वो हो गया। अच्छा, मतलब ऐसी ऐसी बात मन में सोचते हैं। मुकेश सर ने तो ये स्ट्रक्चर को ऐसे शिफ्ट करवा दिया, ऐसे चेंज करवा सकते हैं, उनकी तो चलती है। यहाँ दोस्तों किसी की चोरनी नहीं चलती। दिमाग में गलत फितूर है ना तो वो निकाल देना। यहाँ इस तरीके से किसी का भी कोई वो नहीं। अनिल सोनी सर ने इन सारी बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बड़े आसान शब्दों में क्लियर कर दिया। जो इश्यू था पहले, उस इश्यू को क्लियर होने में 10 से 12 दिन का हमें समय लगा। और वो समय जैसे सिस्टम ने हमें टाइम दिया, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे सामने सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं, स्पष्ट। अगर हमारे दिमाग में अभी भी गलतफहमी है ना तो उसे निकाल देना, अभी भी निकाल देना। और नहीं निकालोगे तो नुकसान अपना ही है, किसी और का नहीं है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बेस प्लान की अगर हम बात करते हैं, आज तक वहां पे कम से कम 1.5 लाख आईडी लग गई हैं। 1.5 लाख आईडी से ज्यादा लग गई हैं। आपको कम से कम सैकड़ों बार मैंने अपनी आईडी खोल के बताया होगा मीटिंग में कि दोस्तों पहला स्लॉट इतनी बार रिसाइकिल हुआ, दूसरा इतनी बार हुआ, तीसरा इतनी बार हुआ। इस आईडी से इस डेट को इस टाइम पे इस आईडी नंबर ने मुझे ये पेमेंट दिया। आज तक कभी एक भी सिंगल ट्रांजेक्शन का कोई इश्यू नहीं है, नहीं है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है। आज चीजें हो सकता है किसी के दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानना आने वाले 1-2 दिन में सारी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। अभी क्लियर है सारी चीजें। मैं ये जानता हूं दोस्तों, और मैंने ये देखा है इस कम्युनिटी में कि यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं। और अब से पहले भी बहुत सारे साथी बहुत बड़े बड़े वादे करके आए। दिक्कत किनको है, परेशानी ज्यादा किनको है? जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। वो तो ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे जिंदगी में रिसाइकिल करना ही नहीं पड़े, और मुझे बिना काम करे का मेरा अपलाइन ये गोला भर दे, मेरा क्रॉस लाइन से मैं उसके स्टेशन में जाके बैठ गया, वहां से ये हो जाएगा, वहां से। अरे भाई रिसाइकिल खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। काम करना काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आपने यहाँ पे 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से, दोस्तों हमने तो यहाँ पे 5.5 से 6 साल गुजार दिए। और आप देखिए कहीं हम भटके नहीं है, कहीं हम गए नहीं है। बाकी बहुत सारे साथी इस प्लान से उस प्लान में, उस प्लान से उस प्लान में, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें, न जाने कितनी जगह धोखा खाया। कितने सारे प्लानों में अपना पैसा, अपने लोगों का पैसा डुबाया। सिर्फ किस चक्कर में? आप लगाओ 50,000, आपको मिल जाएगा 2 लाख, 1 लाख मिल जाएगा। आपने अगर 2-4 लोगों को और ज्वाइन करवा दिया तो आपका 4 लाख बन जाएगा। 10-15 दिन, महीने 2 महीने सब कुछ ठीक रहा। ये ट्रेडिंग, वो फलाना, वो ठिकाना, खुद का ब्रोकर हाउस, खुद का फलाना, खुद का ठिकाना, और वो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। फिर कहानी ऐसे बनाते हैं, ये तो 10 साल से इनका ब्रोकर हाउस है, 15 साल से इनका खुद का सिस्टम वो चल रहा है, इनके पास ये चल रहा है, इनके पास। अरे हमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, आप हमें क्या बता रहे हो? हमने वो खुद के ब्रोकर हाउसों में ना पता नहीं जाने क्या क्या होते हुए देखा है। बस बात यह है कि विश्वास में ले लिया जाता है, और एक दिन वो ब्रोकर हाउस इतना बड़ा कांड करके जाता है कि पता ही नहीं चलता। सच्चाई है ये। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों,
कोई मशीन नहीं बनी है। सच्चाई है कि किसी का पैसा 2 3 5 गुना 10 गुना करके दे दे। निकाल दो इन सारी चीजों को दिमाग से। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, तो यहां काम करके वो सारी चीजें हासिल की जा सकती है जो शायद आपने भी नहीं सोची। हम भी इस बिजनेस में हर दिन हर रात, दिन और रात लगातार हम काम कर रहे हैं, इसलिए ये कारवे बनते चले जा रहे हैं दोस्तों। सच्चाई है। और मेरा रिसाइकिल मैं ही करूंगा काम करके, और एक बार रिसाइकिल पे 65 से 70 लाख रुपए की इनकम आती है। अब कितनी बार रिसाइकिल करूंगा, ठीक है, ये मुझे तय करना है। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी भी बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं मैं अपने लेवल खोलूं या नहीं खोलूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, पता नहीं। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन की, बहुत बड़ी गलती। और ये गलती आपको शायद आज नहीं, आने वाले दिनों में आपको इसका बहुत बड़ा पछतावा भी मिलने वाला है। इसलिए मिलेगा दोस्तों कि वक्त रहते हुए नहीं समझे, वक्त आने वाला आपको समझा देगा, इसलिए नहीं समझे। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या मानते हैं हम, 1,51,776 लोगों का परिवार बन चुका है। 1,51,776 आईडी सिस्टम में लग चुकी है पिछले 10 महीने में। करीब 69,54,672 टन का बिजनेस हो चुका है, यानी कि 91,10,620 डॉलर का ये पे आउट लोगों में एक्टिव बेस प्लान में बढ़ चुका है। इसके अलावा हम आ जाते हैं, ट्रिनिटी को स्टार्ट हुए शायद 2 ही दिन हुआ है, क्योंकि 1 तारीख को 2 तारीख को चला, आज तीसरा दिन, तो अब चालू है। 2 दिन ही हुए हैं, तीसरा दिन मान लो। 3 दिन में यहां पे कम से कम 19,551 FRT का, और एक FRT का 110 से 115 डॉलर के आसपास रेट चल रहा है, यानी कि 21,57,000 डॉलर का पे आउट लोगों में बढ़ चुका है। 19,551 FRT एक्टिव इनकम में बढ़ चुका है लोगों को, यानी करीब करीब 21-22 करोड़ रुपए का पे आउट लोग यहां से, मतलब कि तीसरे दिन में कमा चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पे कितना बड़ा पैसा बटा है। और इसके अलावा टोन की रॉयल्टी की मैं बात करूं तो यहां पे दोस्तों करीब 19,463 डॉलर का टोन का पैसिव इनकम का फंड ऐड है जो बटेगा। और अगर हम बात कर लें यहां पे ट्रिनिटी रॉयल्टी फंड की, तो दोस्तों 4,31,650 डॉलर इकट्ठे हो गए। 3,912 FRT, 4.5 लाख डॉलर का फंड इकट्ठा हो गया है। और आज डेट है 13, 14, 15 और 16, 4 दिन है। मुझे लग रहा है दोस्तों, अगर हम 1-1 लाख डॉलर का भी पर डे का वो एवरेज निकालेंगे ना, 4-4-8-9, करीब करीब मुझे ऐसा लगता है 7 लाख से 10 लाख डॉलर का पे आउट, लाख रुपए नहीं, डॉलर का, यानी करीब 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की रॉयल्टी इनकम ट्रिनिटी की मैट्रिक्स में हम सभी साथियों को बंटने वाली है। 7 से 10 करोड़ रुपए तक की पैसिव इनकम बटेगी, तो वो 2-4 हजार तो आएगी नहीं दोस्तों, वो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक भी मिल सकती है। अब ये इनकम को कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है, ये अच्छे से अपने आप में मन में बिठा लेना, और जो डाउट है ना मन में, उन सबको बाहर निकाल देना। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, लग जाओ पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम में लग जाओ।
उन सभी बातों को छोड़ दो। उसने ये कहा, उसने वो कहा, नुकसान आपका है, उसका नहीं है। मैंने एक ही बात को लगातार कहा है आपसे कि दोस्तों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, सच्चाई मानना, तो इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करना सीखो। और जब हम बहुत सारी बातों को इग्नोर करना सीख जाते हैं ना, तो जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन मौका है हमारे पास में, और इसमें हमें, अगर हमने चाल लिया ना, अगर हमने 2 बार भी रिसाइकिल कर दिया ना, तो ये मान के चलना कि यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट्स हम कमा जाएंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट्स कमा जाएंगे। आप देखें यहाँ पे पहले लेवल में, सॉरी 12वां लेवल में करीब 17.9 और 156.8, करीब दोस्तों करीब 175 से 180 एफआरटी 12वें लेवल में कमाया है, 11.5 एफआरटी लगा के। 11वें लेवल में 117.5 और 13.4, 130 एफआरटी के आसपास कमाया है। कितने एफआरटी लगा के? 8.5 एफआरटी लगा के। और आप देखें यहाँ पे पूरी हिस्ट्री शो होने लग गई है। आप यहाँ पे देखो किस आईडी से, किस डेट का, किस टाइम पे कितना कितना पे आउट आया है, ये हम सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। रिसाइकिल नंबर 2, रिसाइकिल नंबर 1, यहाँ पे 4 मार्च का, यहाँ पे पूरा इनकम का सेटअप, यहाँ पे कौन सी आईडी ने कितना कितना पे आउट, कौन कौन सी लाइन का दिया है। आप देखें यहाँ पे 2.9 है, 1.7 है और 1.19 है। यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 से जो जो इनकम आई है, हर एक इनकम को हम देख सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से रिसाइकिल में कौन कौन सी आईडी ने इनकम दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना साफ सुथरा है कि हम इस बिजनेस में वो सारे सपने साकार कर सकते हैं दोस्तों, और करने ही पड़ेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर हमने चाह लिया ना, तो वो सारे अचीवमेंट्स हम पा जाएंगे दोस्तों। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में और भी कुछ लीडर्स हैं। सबसे पहले जो थाईलैंड का टूर की बात आई है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो साथी मेरे डायरेक्ट में है, जो लीडर मेरे डायरेक्ट में है, वो अपना खुद का सेल्फ का 12 लेवल करता है। जिन्होंने कर दिया है वो तो हो ही गया है, वो दोबारा तो नहीं कर सकता। लेकिन आज डेट हो गई है 13 मार्च। 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक, ध्यान से सुनना, 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो व्यक्ति अपने 12 लेवल सेल्फ का करता है और अपने डायरेक्ट में, ये नहीं है टीम के टीम में करवा दिया, दूसरे लेवल में करवा दिया, तीसरे में करवा दिया, नो, वो काउंट नहीं होगा। यानी खुद का सेल्फ का 12 लेवल करें और अपने डायरेक्ट में 3 पार्टनर का 12 लेवल करवा देता है 13 मार्च से या 12 मार्च से 31 मार्च तक, उनका थाईलैंड टूर क्लियर होगा। उनका खर्चा जो भी होगा वो मैं दूंगा। और उनके डायरेक्ट में अगर कोई जाना चाहता है तो उनका भी सेम यही टारगेट होगा, वो भी अपने साथियों को ले जाएंगे। तो मेरे फर्स्ट लेवल में जैसे अनिल सोनी सर हैं, तो अनिल सोनी सर के यादवेंद्र सर, इनका 12 हो गया। अब इनके 3 डायरेक्ट में 12 लेवल हुआ, तो इनका खर्चा यादवेंद्र जी का, अनिल जी का मैं दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अनिल जी के डायरेक्ट में अगर कोई व्यक्ति 12 लेवल करता है और उनके डायरेक्ट में 3 लोगों को क्वालिफाई करवाता है, तो उनका खर्चा अनिल जी, यादवेंद्र जी देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों
कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। आप यहाँ पे देखें, राजेंद्र जी गए हैं, मोहन तांडिया जी गए हैं, विजय प्रकाश यादव जी गए हैं, सुनील गावड़े सर गए हैं, कृष्णा जी गए हैं, और भी लीडर्स हैं, विवेक श्रीवास्तव सर गए हैं। आप देखिए, आज चार चार दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए सर को, और वहां पैसे भी कमा रहे हैं और एक ऐसा सेटअप बनाया है। और यही जीवन है दोस्तों। मैं तो ऐसा मानता हूं दोस्तों कि हमें जीवन में बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, हमारी बहुत सारे काम हैं, वो सारे काम हमें करने हैं। लेकिन दोस्तों, अपने भी पर्सनल भी लाइफ को जीना चाहिए। और आप देखें, सुबह रात को जब मीटिंग में रहते हैं तो भी, सुबह मीटिंग होती है तो भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनका फोटो वीडियोज भी आ रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, हम सभी साथी इस मौके को हम भुनाएं अच्छे से, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट्स होंगे। इसलिए जब लोग हमें ये देखेंगे ना, अरे यार ये तो विदेश भी टूर करके आया है, वास्तविक में कमा रहा है, तो दोस्तों हमारा बिजनेस दिखाने से भी चलता है। सच्चाई है, भरोसा दिलाना पड़ता है, होता नहीं है, दिलाना पड़ता है कि यार इसने तो ये अचीवमेंट्स लिया है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अब तो देश विदेश भी जाने लग गया है, तो बिजनेस में तो दम है, कमा तो रहा है। नहीं ऐसे कौन जाता है, हम तो नहीं गए देखे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं है। सच्चाई है। अब मैं हमारे बीच में ऐसे कुछ लीडर्स हैं, उनको इनवाइट करना चाहूंगा, और आज की इस मीटिंग को हम क्लोजिंग क्यों लेके जाएंगे। जो साथी अभी ये सोच रहे हैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, तो आपको लगता है करो तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, इंतजार कोई नहीं करता। अब तक हम यही सोच में अब तक रहे हैं, और आगे तक यही सोच हमारी बनी रहेगी। हमारी सोच कोई नहीं बदल सकता। आपने ऐसा सोच रखा है तो आपकी सोच को कोई बदल भी नहीं सकता। अगर खुद पे भरोसा है तो आप आ जाओ, हम आपके साथ हैं, सिस्टम आपके साथ है। यकीन मानना, अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स आप कमा सकते हो। और डाउट है अपने आप पे, तो आपके डाउट को कोई क्लियर भी नहीं कर पाएगा। आप खुद ही नहीं कर पा रहे तो और तो कौन करेगा। चलिए, मैं इन्वाइट करना चाहूंगा केएल शर्मा सर, मोस्ट वेलकम है। क्या प्लानिंग है सर आपकी। केएल शर्मा सर, आपके बाद इन्वाइट करना चाहूंगा सुभाष सिंह सर को। वेलकम केएल शर्मा सर। सर, साथियों नमस्कार। मैं केएल शर्मा और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश से मुकेश सर का, अनिल सोनी सर का और तमाम लीडर्स को जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां दिया। साथियों, मैं पार्ट टाइम इस काम को करता हूं मध्य प्रदेश प्रशासन की सेवा में रहते हुए। ये अल्टीमेट प्रोजेक्ट है और बहुत ही यूनिक है। और ये आप समझिए कि सर ने जो है सोने पर सुहागा कर दिया। मतलब आम के आम बोलते हैं गुठलियों के दाम। जीवन में आदमी विदेश नहीं, हवाई जहाज पहले चढ़ने के ही बारे में सोचता रहता है कि चढ़ूंगा कि नहीं चढ़ूंगा। हालांकि अब धीरे धीरे कॉमन हो रही बात, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उस जगह पे नहीं है। जीवन में आए हैं और अंत जीवन का होना भी है, लेकिन इस अंतिम सांस तक हमने कितने अचीवमेंट किए, ये हमारी प्रोफाइल बनती है। और जितने जीवन में जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ आपके और हमारे परफॉर्मेंस से ही संभव है। और फोरटोन इतना महत्वपूर्ण, बहुत ही अल्टीमेट साफ सुथरा बिजनेस है साथियों, कि अगर हम ट्रिनिटी में $5,000 लगाते हैं तो एक दिन 39 लोगों की टीम बनेगी, और वो बेस में भी काम करेगी और यहाँ भी काम करेगी। मेरा तो मानना ये है कि वो लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए दी। आप करके देखो। अब हम होता क्या है कि जब हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं तब हमें टाइम लगता है। आप करके देखो, लोगों को बुला बुला के देखो। मैं मानता हूं अगर 40 से 60 लोगों की टीम आप बनाते हो स्वयं के दम पे, तो 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ कमाओगे। और एक बार नहीं, बार बार कमाओगे। एक बार जरूर मेहनत करना पड़ेगा साथियों।
परंतु इससे सरल रास्ता मन में सोच लेना कोई दूसरा नहीं है। और यहाँ पर तो सर ने एक घोषणा कर दी जो हम सब लीडर को करना ही करना है कि अपने को तो करना ही था, 3 डायरेक्ट अपने को तो करना ही था। अगर हम उसको जल्दी करते हैं 31 मार्च के पहले, तो हमारे जितने डायरेक्ट हैं, हम नए नए लोगों को भी ये प्लान में कवर कर सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को लगाएं और लगा करके 3 लोगों को अगर आप रेफर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैकेज मिलेगा, थाईलैंड का एक्स्ट्रा। ये बात अलग है कि उनके अपलाइन गिफ्ट देंगे, लेकिन एक सिस्टम है, ये हमारे लिए बिजनेस प्रमोट करने का माध्यम है अभी 13 दिन तक। और 16 तारीख को जो रॉयल्टी आ रही वो बहुत है। तो मैं पार्ट टाइम ही साथियों 132 एफआरटी वो मैंने कमाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे साथ कई लोग कमा रहे हैं और कई लोग बहुत बड़ा करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद खुशीलाल शर्मा सर, बेहतरीन एक्सपीरियंस आपने हम सभी के बीच साझा किया। मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुभाष सिंह सर, मोस्ट वेलकम है सुभाष सर आपका, अगर आप अवेलेबल हैं, क्या तैयारी है सुभाष सिंह सर? मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में सागर लिम्बासिया सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच में मुझे मिलने का मौका दिया सर। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सागर लिम्बा से, बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से हूँ। सर बहुत अच्छे लेवल पे अभी प्लानिंग चल रही है। जब 1 मार्च को ही लॉन्चिंग हुआ था उसी टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे मतलब कि टीम का भी और मेरा खुद का भी क्लियर हो गया था। और शायद मैंने खुद या शायद यहाँ पे पूरी कम्युनिटी में काफी सारे लोग जो रियल में इसको सीरियसली ले रहे हैं फोटोन प्रोजेक्ट को सर, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा इतने बड़े लेवल पे, चाहे बेस मैट्रिक्स हो चाहे ट्रिनिटिक्स में हो, अच्छे लेवल पे यहाँ पे अचीवमेंट किया है सर। और मेरा मानना है दोस्तों कि अगर लिटरली आप दूसरे दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमारे फोटोन प्रोजेक्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद ही कोई दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतने अच्छे लेवल पे, मतलब हमने खुद अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे अचीवमेंट लेके बैठे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक चीज को मुमकिन करा जा सकता है। और जैसे सर ने अनाउंसमेंट कर लिया है थाईलैंड के टूर के लिए, तो दोस्तों मेरा खुद का भी कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। और काफी सारे टीम में लोगों को लेके जाना है, मैक्सिमम लोगों को लेके जाना है। और दुनिया में काफी सारी सिस्टम की काफी बार अचीवमेंट भी हुआ इंटरनेशनल टूर, बट आज तक मैं इंटरनेशनल टूर नहीं कर पाया सर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह से, चाहे सिस्टम की वजह से, चाहे अपलाइन की वजह से, चाहे ऑफर दिया बट लेके नहीं गए, काफी सारा इश्यू था सर सिस्टम में। तो काफी बार अचीव तो किया बट लेके नहीं गए कोई भी लीडर या कोई भी सिस्टम के जरिए। बट ये दुनिया का मेरा पहला इंटरनेशनल टूर रहेगा सर, कि मैं खुद भी जाऊंगा और मेरी टीम से काफी मैक्सिमम लोगों को लेके जाऊंगा सर। और बहुत अच्छे लेवल पे सर अभी तो ट्रिनिटी का शुरुआत है दोस्तों। अभी भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी मन में जो भी कोई लेके ऐसा चल रहा है कि मैं आज करूंगा कल करूंगा, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी लेके आप अगर गलत चीजों को लेके चल रहे हो मार्केट में, तो दोस्तों इसमें नुकसान आपका खुद का ही होगा। यहाँ पे अपलाइन का कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि जिस लोगों ने यहाँ पे विजन से लेके अभी फोटोन को चुन लिया है वो जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट तो दूसरा करने वाले नहीं है। और बस आपको ही डिसीजन लेना है कि यहाँ पे कौन से लेवल पे आपको खुद अचीवमेंट करना है, तो इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं अभी भी अपना लेवल अपग्रेड किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। और इस जो हॉलीडे पैकेज का मतलब कि अनाउंसमेंट हुआ है उसमें मैक्सिमम आप खुद और आपके टीम के लीडर भी आए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ दोस्तों। आइए साथ में मिलकर बहुत बड़ा अभी तो इतिहास रचाना है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। धन्यवाद सर, आपने इतने बहुत बड़े मंच में बहुत मुझे बोलने का धन्यवाद, मौका बहुत बहुत धन्यवाद सागर लिम्बासिया सर, बेहतरीन एक्सपीरियंस आपने हम सभी के बीच साझा किया। मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुनील कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सुनील सर आपका, आप आए और थोड़ा प्लानिंग दें हमें, और समय का भी ध्यान रखना है। मोस्ट वेलकम है सुनील सर। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हरिओम सरन सर, मोस्ट वेलकम है आपको, होस्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
हरिओम सारन सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। आपने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया इतना बड़ा मंच पे। सर मैं हरिओम शरण सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। सर बताऊं, फोटन का कितना भी तारीफ तो बहुत कम लग रहा है, क्योंकि मैं 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ इन्वॉल्व, और 14 साल से क्रिप्टो करेंसी को भी देख रहा हूँ। सही कह रहे हैं कई सारे लीडर, जो सुनता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में गमाया, इस प्रोजेक्ट में गमाया। सर मैं भी उस तरह का था, कई जगह थोड़ा बहुत कमाया और कई जगह बहुत ज्यादा गमाया। अंत में मैंने फैसला ले लिया था कि अब इस तरह का काम करना ही नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह से संन्यास ले लिया था, क्योंकि तकलीफ तब होता था जब हमारे जान पहचान के लोगों का पैसा अटकता था। मैं तो थोड़ा बहुत, चूंकि मैं नेटवर्कर था, एजुकेशन लिया था, ट्रेनिंग लिया था, बुक पढ़ा था, जिसके वजह से मैं नेटवर्क तो बना लेता था, मैं थोड़ा बहुत कमा भी लेता था। लेकिन जब हमारे टीम को कमाने की बारी आती थी तो सिस्टम क्रैश हो गया, वेबसाइट बंद हो गया, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। कई बार तो दिन दिन भर मैं रोता था कि हो गया, मेरे इतने प्यारे टीम का पैसा अटक गया। और सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं अपने अपलाइन, हालांकि हमसे जूनियर है, संजय जी हैं आरा से, और उनके ऊपर में है आशीष सेठ जी। उनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिल रहा है इसमें। और मुकेश सर तो सबके लिए महान है, हम सबके लिए महान है। उनके मार्गदर्शन में आज मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तो कमा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे टीम पूरी तरह से खुश है। और सभी टीम, जितने भी टीम थे मेरे, सबको आज खोज खोज करके आईडी लगा रहा हूँ और लगाऊंगा। और जिसका भी कहीं पे भी मेरे वजह से कहीं पे नुकसान होगा, उस प्यार को भी मैं दोबारा वापस ले रहा हूँ। थोड़ा समय का ध्यान यही रखें आशा के साथ, सारन सर। जी जी जी, जी। इसी आशा के साथ इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। बस इतना ही कहना था, ग्रेट, धन्यवाद। ग्रेट सर जी, आपने बेहतरीन एक्सपीरियंस हम सभी के बीच में साझा किया, और आपने अपने जीवन के अनुभव हमारे बीच में साझा किए, और ये सच्चाई है दोस्तों, यही सच्चाई है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में विजय काकड़े सर। मोस्ट वेलकम है विजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुकेश जी को मैं वंदन करता हूँ। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, उनका आवाज सुनने के लिए मैं हर दिन देखता रहता हूँ। और मेरे अपलाइन और एक है विजेंद्र प्रजापति, और दूसरे अपलाइन, जिन अपलाइन ने, जिस इंसान ने मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया, उनका लीड मुझे मिला, श्री ठाकरे सर। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं विजय काकरे, सूरत गुजरात से हूँ। मैं साथ में जो टारगेट दिया है थाईलैंड का, मैं थाईलैंड का टारगेट 100% अचीव तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन जो मेरे साथ जितने मेरे डायरेक्ट के लोग हैं, उसको 5-6 लोगों को मैं लेके जाने का मैं प्लानिंग करूंगा। और इस कंसेप्ट के माध्यम से मैं 25 साल से एमएलएम करता हूँ। लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना मैं बढ़िया खुश रहता हूँ। मेरे टीम के साथ अक्का दिन मैंने कोई प्लान का नाम भी सुनने का बंद कर दिया है। लाइफ में कोई प्लान का नाम ही नहीं सुनता, करने की और बातें अलग है। मैं यही कंसेप्ट के माध्यम से, जो साथी मेरे साथ विश्वास करके आए, ये साथियों को मैं अच्छा मार्गदर्शन करके और उनका हाथ पकड़ के मैं सक्सेस की ओर लेके जाऊंगा। इतना ही बोलते हुए मुझे मुकेश सर ने इतने बड़े मंच पे, सक्सेस मंच पे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय काकड़े सर। डेफिनेटली सर, थाईलैंड में प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग तो यहीं करनी यस, पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद भी थाईलैंड आप सभी के साथ में चलने वाला हूँ। ग्रेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में नरेश चड्ढा सर। मोस्ट वेलकम है नरेश चड्ढा सर आपका। हेलो सर, थैंक यू मुकेश सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबको मेरी तरफ से नमस्ते।
सर मैं एक बात तो एक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि राजेंद्र सर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिस्टम में लाया। लेकिन सिस्टम में मैं टिका, मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ तो ये सर ड्यू टू यू सर। अगर आपकी उससे पहले दिन थोड़ी सी डांट ना खाता तो शायद मैं सिस्टम में ही ना होता। तो वो छोटी ठीक सी बात है। अपलाइन की डांट ने मुझे इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी सर। और मैं पिछले 6-7 महीने से बहुत अच्छे ढंग से इसको कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम सर मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन पार्ट टाइम भी मैं बहुत अच्छा, मेरी 500 लोगों की टीम बनी इसमें। बेस में मैंने 10,000 टोन कमाए और ट्रिनिटी में अभी मैं 70 टोन ले चुका हूँ, 74 ले चुका हूँ। तो सर थाईलैंड में हम इकट्ठे प्लानिंग करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि एक को तो मैं ले गया हूँ 12 लेवल पर, 2 को मैं 2-3 दिन में ले आऊंगा। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही शानदार मैसेज रहा सर आपका। मैं इनवाइट करना चाहूंगा सूरत से जगदीश पटेल सर, मोस्ट वेलकम है। आपके बाद इनवाइट करना चाहूंगा आशीष सेठ सर को, वेलकम। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग मुकेश सैनी सर। सर मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जगदीश पटेल, सूरत डायमंड सिटी की ओर से। और दोस्तों मैं बताता हूं कि आपको फोरटोन के जिस ऊंचाई पे लेके जा रहा है उस मुकेश सैनी का आज से नाम मैं भीष्म पिता रखने जा रहा हूं। सर को मैं भीष्म पिता से ही, उपनाम से ही बुलाऊंगा। और दोस्तों इसके लायक भी, इसके हकदार भी मुकेश सर है। और उसके सानिध्य में हम आज तक 10 महीने से काम कर रहे हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन विजेंद्र प्रजापति और दोनों के सानिध्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभी टारगेट मिला है उस टारगेट को 20 तारीख पहले मेरा क्लियर हो जाएगा। और मेरी टीम से 1 या 2 आदमी भी बैंकॉक जाएगा। तो सर बहुत ही मजा आ रहा है। कल भी सिस्टम लॉन्च हुई, तभी से लेके अभी तक 8 FRT भी अर्न कर लिया है रात को। और बहुत मजा आ रहा है और आगे भी और मजा करेंगे और थाईलैंड भी जाएंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट हमारे भीष्म पिता मुकेश सैनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश पटेल सर आपको। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में आशीष सेठ सर, मोस्ट वेलकम है सर, आपको होस्ट हैं आशीष सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं इस पैनल पे सभी लीडर्स को वेलकम करता हूं और थैंक यू भी बोलता हूं। दूसरा चीज ये है सर कि इस बार थाईलैंड का ट्रिप 100% हमारी तरफ से भी फाइनल रहेगा। कारण सर दो है। एक तो कारण है कि इसमें हम लोग 12 लेवल कमाएंगे भी, और उससे भी बड़ा कारण है सर कि मैं आपको देख पाऊं। और ये क्या तो बात। हमारे लिए अचीवमेंट, सोने पे सुहागा हो गया सर कि आदमी जिसको हम तो सोचे थे कि कर लेंगे आराम से, लेकिन इसको तो सर अब तो युद्ध स्तर पे लेके जाना होगा, क्योंकि कोई आपको भीष्म पितामह बोलता है, मैं आपको मोटा भाई बोलता हूँ। तो अब तो हम लोग आपका दर्शन करने के लिए भी सर आएंगे सर। जैसे तीर्थ पे लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही सर हम लोग थाईलैंड में आपका दर्शन करने आएंगे। तो ये तो सर एक तो आपने आपने सर चिंगारी लगा दी है सर फोर्टोन के अंदर, क्योंकि सर पैसा भी लोग कमाएंगे और आपको भी लोग देखने आएंगे जरूर। कि सर जिसके वजह से काफी घर में चूल्हा जलता है और काफी लोग जिसमें कमाते हैं, जिसकी वजह से मेहनत तो सर सब कोई कर रहा है, लेकिन सर मेहनत करने के बाद जो लोग सर थोड़ा सा स्लो भी हो जाते हैं, उसको आपकी वजह से मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है सर। तो एक तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो गई सर। मैं भी आ रहा हूँ, मेरे टीम से 3-4 लोग तो 100% आएंगे, और ये 1 सप्ताह के अंदर ही हो जाएगा सर। 20 तारीख का इंतजार किसी को नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सेठ सर। और ये सच्चाई रही है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं पिछले 5.5 साल से व्यापार कर रहा हूं, आज तक मैं किसी से नहीं मिला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मिलना नहीं चाहता, मेरा भी मन करता है, लेकिन दोस्तों मेरा काम करने का तरीका अलग ही रहा है दोस्तों, और इसलिए मैं अलग ही रहा हूं। और अचीवमेंट्स, टीम, प्लानिंग, काम, ये सब अलग ही दिख रहा है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप भी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लगें और इस बिजनेस में आगे बढ़ें। और ये सच्चाई है दोस्तों कि हमें और हमारे साथ में हजारों लाखों लोगों को कामयाब बनाना है। हमें चाहना पड़ेगा। ये सेशन और अभी 2-5 मिनट और चलेगा, 5-7-10 मिनट और चल सकता है। हम इस सेशन से ये जानेंगे कि हमें किस तरीके से लीडर्स के साथ में काम करने की आगे मौका मिल रहा है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में संजीव राजपूत सर। क्या प्लानिंग है सर आपकी? वेलकम सर। ओके, सो थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपने इतने शानदार तालिका में बात करने का मौका दिया। माई सेल्फ संजीव राजपूत, ईपी कन्नौज से। सबसे पहले गुरुदेव का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर।
सर ने यहाँ पर हमें बात करने का मौका दिया में जो कल दोबारा से रिलॉन्चिंग हुई, हमारे जो लीडर पिछली बार में छूट गए और बहुत सारे लीडरों ने कल भी हमारे यहाँ अपडेटिंग किया हुआ है। मैं कल की इनकम की बात करूं तो 7.25 FRT हमने कल कमाया हुआ है। मोटा मोटी करीब 75 से 80 हज़ार रुपए का फंड ओनली केवल 1 घंटे का बना हुआ है। तो ये क्रेडिट जाता है हमारी पूरी पैनल को, हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं। और अभी जो सर ने यहाँ पर टारगेट दिया गया है, तो थाईलैंड का टारगेट चल रहा है कि सेल्फ को अपना 20 के अंदर 12 करना है और जस्ट अपने 3 डायरेक्ट पार्टनर को 12 करके लाना है। सो हमारा पर्सनली कमिटमेंट रहते हैं, हमारे 3 नहीं बल्कि हमारे 6 भी हो जाएंगे। और हमारी टीम से भी मैं प्रयास करूंगा, हमारी टीम से भी लगभग 10 लोग थाईलैंड क्वालिफाई करने वाले हैं, जिसकी प्लानिंग बहुत ही शानदार की चल रही है। और जब भी मौका मिलता है तो सर से हम लोग बात भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और वाकई में सर कहते हैं, जब सर को बिना देख करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, 15-20 लाख रुपए यहाँ से कमा लिया है बिना देख करके। और सोचिए जब सर को थाईलैंड में देखने का मौका मिलेगा और जब फिजिकली आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने यहाँ पर शानदार बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा, जिन लीडर्स के पासपोर्ट नहीं है वो तत्काल में अपने पासपोर्ट बनवा ले। उसमें करीब करीब 3,500 रुपये का फीस लगता है, तो तत्काल में पासपोर्ट बनवा ले। और जिनका 10 साल हो गया, मोहर नहीं लगी, तो वो भी अपना पासपोर्ट को रिन्यू करवा ले। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में रंजीत कुमार यादव सर। मोस्ट वेलकम है रंजीत सर, आपको होस्ट हैं डायमंड रंजीत कुमार यादव सर। डायमंड। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सभी साथी को गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रंजीत कुमार यादव, भागलपुर फ्रॉम बिहार से बिलोंग करता हूं। और फोटोन का मैं भी 10 महीने से पार्टिसिपेट बना हुआ हूं। और कल जो हमारा लॉन्च हुआ, टीटीमेटिस रीलॉन्च हुआ और 1 मार्च वही लॉन्च हुआ था, तो मैंने उसी दिन जो है कि 5 मिनट के अंदर पलक झपकते ही 12 लेवल कर लिया, यानी डबल डायमंड बन गया। और इसका परिणाम ये आया है कि अभी जो थाईलैंड का टूर भी सर ने घोषणा किया है, तो अब कहता सर आपने 12 लेवल कर लिया, मतलब टीम में आश्चर्य हो रहा है जो 8 लेवल 10 लेवल पर पहुंचे हैं। और मैंने जो लगाया वो 1 घंटे के अंदर ही आ गया, तो अब प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जो लोग नहीं कर पाए हैं तो वो जल्दी जल्दी 12 लेवल कर दीजिए। और मिल करके थाईलैंड जाने का भी मौका मिल रहा है, मैं भी लगा हुआ हूँ सर। प्लानिंग यही है कि कम से कम 3 लोगों को तो तैयारी हो ही जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या जाएंगे तो वहाँ का अलग एनर्जी होगा, मूवमेंट होगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सर, आपने बोलने के लिए इस पैनल पे दिया। दिल की गहराई से सर धन्यवाद है। जय फॉर्टून। जय फोटोन, जय फोटोन। रंजीत सर, इनवाइट करना चाहूंगा कमलेश प्रजापति सर। मोस्ट वेलकम है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमलेश प्रजापति सर, वेलकम सर। जी सर, मैं कमलेश प्रजापति गंगापुर सिटी से। हेलो हेलो। जी, क्या प्लानिंग है सर आपकी? जी सर, 1 डायमंड तो मैंने रात कर दिया और करीब करीब 20 तारीख से पहले पहले 4 डायमंड ट्रिनिटी में मैं साथ लेके आऊंगा। और करीब करीब 2 मेरी टीम से थाईलैंड के लिए उनको भी क्वालिफाई कराऊंगा। क्या बात है, क्या बात है और दोस्तों। जी। और सर मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, तो कहीं थोड़ा स्लो चलता हूँ, बस फर्क अपना सा है। यही 20 तारीख तक 4-5 मेरा डायमंड हो जाएगा और सर, थाईलैंड आऊंगा सर आपको आपका दर्शन मैं के लिए। बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि कमलेश प्रजापति सर हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैं अनपढ़ आदमी हूँ। हाँ बिल्कुल ये अनपढ़ बड़े हूँ सर, आसानी से पढ़ रहे हैं फोटोन को, खुद डायमंड बन गए हैं। कल रात को 1 डायमंड और निकाला है, 3-4 डायमंड और निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम पढ़े लिखों को नहीं पढ़ा पा रहे। नहीं सर, वो मुझे तो ज्यादा पढ़ाया पढ़ लिखे, सच्चाई है दोस्तों, यही बहुत बड़ी सच्चाई है। सर आपने पढ़ाया कुछ, हमारा विजेंद्र जी प्रजापति सर है, उन्होंने पढ़ाया, धर्मेंद्र जी प्रजापति उन्होंने पढ़ाया। कूट कूट के मतलब यानी यहाँ तक लाया, तो वे लोग लाया, मैं सोच भी नहीं सकता था सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश प्रजापति सर। दोस्तों ये सच्चाई रही है और ये बहुत बड़े मैसेज हैं हमारे लिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में सुनील कुमार सर। मोस्ट वेलकम है सुनील सर। आपके बाद में इनवाइट करना चाहूंगा अनुराग मिश्रा सर को। वेलकम सुनील सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। और सर बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल मजा आ रहा है फोर्टून में ट्रिनिटी आने के बाद मेरे बेस प्लान में भी। और सर बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़े टीचर आप हैं। आप डिग्रियां दे रहे हैं लोगों को, मास्टर डिग्री दे चुके हैं, डबल डबल डायमंड बना चुके हैं।
तो रियल आप पीएचडी हैं तो लोगों को डिग्रियां मिल चुकी हैं। और यहाँ पे बिल्कुल महेश प्रजापति सर ने सही बताया, देखो जिसकी क्वालिफिकेशन है वो सही है, लेकिन बट यहाँ पे जो एजुकेशन मिल रही है वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन नहीं मिल सकती। और सर बहुत बड़ी प्लानिंग है और अभी पूरी टीम में उत्साह है, जोश है, और अभी प्लानिंग है कम से कम एक बार रिसाइकल करें। और मनाली एलडीपी से पहले पहले ये 15 तारीख तक का 20 तारीख तक का ही टारगेट है कि टीम में बहुत से डायमंड्स की कगार पे आ चुके हैं, 10वें 11वें पे आ चुके हैं। 3-4 साथी मेरे डायरेक्ट में डायमंड बन भी चुके हैं। जी सुनील सर, आपका आवाज ब्रेक हुआ है। सुनील सर, चलिए, मुझे लग रहा है सर के यहाँ नेटवर्क का इश्यू है। दोस्तों, आप ये भी देख रहे हैं कि यादविंदर सर का टीम में मनाली का टूर भी निकला हुआ है, और भी लीडर्स ने अपने अपने हिसाब से टूर निकाले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये मार्च और अप्रैल हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का समय है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स पाने का समय है। हमें लगातार इस सिस्टम को सीखना है, लोगों को सिखाना है, लगातार आगे बढ़ते चले जाना है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अनुराग मिश्रा सर, मोस्ट वेलकम है। और अनुराग मिश्रा सर, आपके बाद इनवाइट करना चाहूंगा अनिल सोनी सर को, और आज की क्लोजिंग करें। वेलकम अनुराग मिश्रा सर। थैंक यू मुकेश सर, मुझे 2 मिनट समय चाहिए रहेगा। 2 मिनट समय हो तो प्लीज समय दे, तो मैं आगे बढ़ूं, और नहीं तो अनिल सोनी सर को बुला लीजिए। एक्चुअली अरे कंटिन्यू करें, 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, लेकिन हाँ पक्का पक्का पक्का। थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों को दिल से धन्यवाद, और मेरे मेंटर और मेरे अपलाइन जिनको मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए परिवार जैसा बात भी करता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, और वो हमारी इज्जत करते हैं, हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म मिला है ना, ये बहुत ही शानदार है। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी टीम पे बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 18, 20, 22, 25, 30, 40 उम्र आने के बाद में बहुत ज्यादा समझने और समझाने की जरूरत है। जिनको एवरीडे सुबह 8 बजे शाम 8 बजे की मीटिंग देखने के बाद भी समझ नहीं आता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से हम अपने सपने भी पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां से हम 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए भी हफ्ते, महीने और एक दिन के कमा सकते हैं, उनको क्या समझाना। तो इसलिए मैं अपनी टीम पे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, ना तो बहुत ज्यादा समझाता हूं। मुकेश सर ही काफी है वो मीटिंग में सारी बातें बताने के लिए। सबसे पहले जो ऑफर सबके लिए मिला है, मैं अपनी पूरी टीम में इसी मंच से ही, इस हमारे जूम के जरिए ही मैं सबको आह्वान कर दे रहा हूं कि आप सभी लोगों को भी सेम कंडीशन, मेरी टीम में जितने लोग अपने 12 करते हैं और अपने डायरेक्ट में 12 करते हैं, हम सब चलने वाले हैं बैंकॉक थाईलैंड। ये तो सच है। केवल इसलिए भी नहीं चलेंगे कि हमारी अचीवमेंट रही है, कि इसलिए भी चलेंगे क्योंकि कौन चल रहा है साथ में? वो बंदा चल रहा है जो अपने आप को जला करके हम लोग को प्रकाशित किया है लास्ट 5 सालों से, 4 सालों से, 3 सालों से, जो लोग जब से काम कर रहे हैं। मुकेश सर, आपको मैं दिल से शुक्रिया इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि अगर एक कारण हो तो मैं बोल के खत्म करूं, इसलिए 2 मिनट भी लिया था। और जो व्यक्ति इतने कंसिस्टेंसी के साथ में जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे कोई सिखाएगा, लेकिन जो व्यक्ति मुझे सिखा सकता है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, काम क्या होता है। सब लोग अपलाइन से नाराज होते हैं, सब लोग डाउनलाइन से नाराज होते हैं, टीम से होता है, ये एक परिवार है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम मुकेश सर से 5% गलती हुई है तो हमने 70% की है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर डाउनलाइन अपलाइन ने 2% की गलती की है तो डाउनलाइन ने 20% की गलती की है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। इसलिए अपलाइन से जो शिकायतें हैं ना, वो अपने पॉकेट में रखिएगा। और एक बात को ध्यान रखिएगा, मैंने सारी टीम को एक बात समझाया है और सिखाया है, और ये अंतिम बात बोल करके अपने शब्दों को विराम दूंगा। जिंदगी में कभी ये भ्रम मत पालिएगा, कोई भी लीडर कभी भी ये भ्रम कभी भी मत पालिएगा कि आप काम नहीं करेंगे तो अपलाइन का इनकम कम होगा या तो अपलाइन आगे नहीं बढ़ेगा। प्लीज सबको बोलता हूं, ये आपकी जिंदगी के लिए खतरा और घातक है। आप अपलाइन से उलझते हो, अपना ग्रोथ रोकते हो, अपनी टीम रोकते हो, और आपको ये ताकत भी नहीं रहता है कि 140 करोड़ की आबादी में अगर 2500 नए लोगों की हर दिन आईडी लगाएंगे, आप व्यक्तिगत बात करेंगे तो 14,000 साल तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी तबीयत से काम करिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म ने ये प्रूफ कर दिया है कि आप करोड़पति हर महीने बन सकते हैं। और मैं एक बात और भी बिना बोले नहीं रह जा रहा है, अगर आपने 39 लोगों का एक सर्किल तैयार किया तो 65 लाख रुपया आपके प्रॉफिट होने वाले हैं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि ये 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन में भी, मैं बोलता हूं 6 महीने में भी, अगर आप एक साइकिल को पूरा करते हो, केवल अकेले नहीं रहते हो, ध्यान देना, 38 लोग मिलकर करेंगे, ये 15 लोग मिलकर करेंगे,
तो भी आपके 65 लाख रुपए यानी लगभग 15 लाख रुपए हर महीने 50,000 रुपया दिन के आपके बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लगे रहें, तबीयत से अपलाइन को सुनते रहें, तो भी आप यहां से 15 लाख महीने कमाओगे। धन्यवाद दोस्तों, ये कैलकुलेशन का ध्यान रखना और आने वाले समय में इतिहास पे इतिहास रचते जाएंगे हम। और ये मैंने पहले भी बताया था और मैं मुकेश सर आपके साथ चल रहा हूं, हमारे साथ और भी ढेर सारे लड़के चलने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग मिश्रा सर, बहुत शानदार आपने रिव्यू दिया और बिल्कुल सही कहा सर ने। और बहुत सारी चीजें अभी हमने सुनी, बहुत सारे लीडरों को हमने सुना और हमने अपने अपलाइन मेंटर को भी सुना। सर ने प्लानिंग दे दी है, यानी एक चीज तो क्लियर होगी है दोस्तों, ये थाईलैंड का टूर है हम सबके लिए, ये थाईलैंड का टूर है हम सबके लिए। मुकेश सर ने अपने डायरेक्ट को दे दिया है, मैंने अपने डायरेक्ट को दे दिया, मेरे डायरेक्ट ने भी अपने डायरेक्ट को दे दिया है, यानी मेरी टीम में सब रेडी है थाईलैंड जाने के लिए और उसी की प्लानिंग पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो आपको भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और दोस्तों जिसका भी थाईलैंड कंप्लीट हो जाए उसका पोस्टर बना के जरूर प्रमोशन करनी है, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि थाईलैंड हम सब जा रहे हैं, पर हमारे साथ हम सब के मेंटर और अपलाइन मिस्टर मुकेश सैनी सर से मिलने का सबसे बड़ा मौका। थाईलैंड जाने से ज्यादा खुशी मुकेश सर से मिलने की खुशी है, क्योंकि दोस्तों पिछले 4 सालों से सर के साथ सर की टीम में काम कर रहा हूं और मुझे भी आज तक सर की सिर्फ एक फोटो के माध्यम से मैंने सर की शक्ल देखी है, एक फोटो के माध्यम से, आज तक मैं कभी लाइव नहीं मिला, सिर्फ एक फोन कॉल पे ही, एक आवाज पे ही दोस्तों हम काम कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य हो गए 5-6 दिन हम सर के साथ रहने वाले, सर के साथ फोटो लेने का, सेल्फी लेने का, लाइव सीखने का, लाइव घूमने का, एंजॉय करने का। दोस्तों थाईलैंड के अंदर मजा आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएं। दोस्तों उनको साइड में रख दें, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि चीजें जो हैं प्राकृतिक चल रही हैं, किसी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। दोस्तों देखो, वेट करोगे ना अपनी पोजीशन खो दोगे कहीं ना कहीं, एक अच्छी पोजीशन मिलते मिलते रह जाएगी। तो समय ना खराब करें, भूल जाए किसने क्या किया, भूल जाए क्या हो रहा है, सिर्फ हमें काम खुद करना है और इस सिस्टम में पैसा कमाना है, क्योंकि ये सिस्टम मेरा है, ये प्रोजेक्ट मेरा है और चलाने वाला भी मैं ही हूं। ये सोच के हमने काम किया तो बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों शाम का जूम सेशन बहुत शानदार होने वाला है, शाम का जूम सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि शाम को आप सुनेंगे इनकम बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे अचीवमेंट सुनेंगे कि लोगों ने इतना पैसा कमाया है। तो दोस्तों अभी के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं ठीक शाम 7:55 पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय फोटो।